नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरे चैनल IQ एंड जी के साथी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 32 MCQ लेके आए हैं जो कि इतिहास और सामान्य विज्ञान से संबंधित है। इस वीडियो में हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को केवल लाए हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हम 32 MCQ करने के बाद उसका रिविजन भी करेंगे और अंत में आप सभी को 2 प्रश्न दिए हैं जिसको आपको कमेंट करके आंसर बताना होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो पहला प्रश्न है, किनको इतिहास के जनक कहा जाता है, यानी कि फादर। इतिहास के फादर कौन है? ऑप्शन कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन डी, हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास के जनक कहा जाता है। और भी ऑप्शन को जान लेते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन को आधुनिक विज्ञान के जनक कहा जाता है। और ऑप्शन सी, एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स के फादर कहा जाता है, ठीक है। ये दोनों भी याद रखना जरूरी है। तो इस प्रश्न का उत्तर किनको इतिहास के जनक कहा जाता है? हेरोडोटस को। 2 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन से दिन को शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है? यह भी अति महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे साथियों। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 30 जनवरी। क्यों इस दिन को शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है, चलिए थोड़ा डिटेल में जानते हैं। क्योंकि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हुई थी और उनकी मृत्यु हो गई थी। इसीलिए इनके मृत्यु के दिन को याद करने के लिए शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है। इनकी हत्या कौन की थी? नाथूराम गडसे ने। तो यह भी याद रखना जरूरी है। 3 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप सभी मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए। और कैसा लगा इसका पढ़ाने का तरीका वो थोड़ा कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं खुद को इम्प्रूव करूंगा, ठीक है। तो 4 नंबर प्रश्न है, कंडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात में स्थित है, ठीक है। कंडला बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। 5 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पे है? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी ओडिशा। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मुंबई में, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पे है? मुंबई में। और भारत में सबसे छोटा बंदरगाह कहाँ पे है? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? यह भी जानना जरूरी है, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर, यानी कि अंडमान और निकोबार में है, ठीक है। यह भी जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पे है? मुंबई में। और सबसे छोटा अंडमान और निकोबार में है, जो कि हमारे भारत के केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो 6 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत के जनरल गवर्नर कौन थे? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सर्वप्रथम भारत के जनरल गवर्नर कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 7 नंबर प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन को अन्य क्या नाम से भी जाना जाता है? चलिए, तो इसका आंसर कौन सा होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुई थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 1930 को हुई थी। कब? 1930, 12 मार्च 1930 को हुई थी। यह भी याद रखना जरूरी है, ठीक है। 12 मार्च 1930 को हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो किनके नेतृत्व में हुई थी ये आंदोलन? गांधी जी के। तो कहां से कहां यात्रा हुई थी इसकी? साबरमती से लेके दांडी तक, ठीक है। कितने से कितने तारीख तक हुई थी? 12 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक हुई थी। यह भी याद रखना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। ये अति महत्वपूर्ण है मेरे पास, तो इसको ज्यादा बार पूछा जाता है। निम्न में से कौन पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं? लाला लाजपत राय। 9 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाते हैं? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? लोकमान्य तिलक। इसका थोड़ा सा कंसेप्ट लगाइए, तिलक है यानी कि तिलक ही होगा, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक। ये तो थोड़ा इजी है, इसलिए इसको नहीं पूछते हैं ज्यादा प्रश्न। निम्न में से कौन लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाते हैं? बाल गंगाधर तिलक। 10 नंबर प्रश्न है, निम्न में से
कौन महामना के नाम से जाने जाते हैं? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, निम्न में से कौन महामना के नाम से जाने जाते हैं? पंडित मदन मोहन मालवीय। 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किन को गुरुदेव की उपाधि मिली है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। निम्न में से किन को गुरुदेव की उपाधि मिली है? रविंद्रनाथ टैगोर को मिली है। 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन अपनी राजधानी को दिल्ली से बदलकर दौलताबाद किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक ने। कौन अपनी राजधानी को दिल्ली से बदलकर दौलताबाद किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। 13 नंबर प्रश्न है, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कितने वर्ष के लिए है? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, 6 से 14 वर्ष के लिए। ठीक है, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कितने वर्ष के लिए है? 6 से 14 वर्ष के लिए। तो इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। इसके बारे में कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? 21A यानी कि क। ठीक है, 21 क में वर्णित है। और कौन से संविधान संशोधन में इनको शामिल किया गया है? इसका भी होगा सही उत्तर 86 संविधान संशोधन में किया गया है 2002 में। ठीक है, यह भी याद रखना बहुत जरूरी है। तो बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कितने वर्ष के लिए है? 6 से 14 वर्ष। और कब इसको कौन से अनुच्छेद संशोधन में कौन से संविधान संशोधन में शामिल किया गया है? 86। कब? 2002 में। और कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? 21 का यानी कि 21A। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है, आर्य समाज के जनक कौन है? किनको आर्य समाज के जनक माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। स्वामी दयानंद सरस्वती जी को आर्य समाज के जनक के रूप में माना जाता है। 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन ब्रह्म समाज के जनक है? यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्नों को मैंने काफी बार देखा है कि बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं कि निम्न में से कौन ब्रह्म समाज के जनक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राममोहन राय। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, राजा राममोहन राय। मेरे प्यारे साथियों, 32 MCQ करने के बाद हम इसका रिवीजन भी करेंगे, इसलिए आप अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिए, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। रिवीजन के बिना आपके जीके स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, इसलिए रिवीजन करना जरूरी है। 16 नंबर प्रश्न है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन A, B, C, D कौन सा होगा? कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे साथियों, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहजहां ने। 17 नंबर प्रश्न है, आइन ई अकबरी का रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? अकबर, अबुल फजल, औरंगजेब, अली असगर। यहाँ सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, अबुल फजल। अबुल फजल आइन ई अकबरी का रचयिता है। आइन ई अकबरी किनके बारे में वर्णित है? अकबर के बारे में। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। तो इसको थोड़ा जानते हैं कि हत्याकांड कौन करवाए थे? ब्रिटिश के जो थे जनरल ओडायर, उन्होंने इनकी हत्या की थी, यानी कि हत्याकांड वही करवाए थे। ठीक है, तो उनके बदले में कौन जनरल ओडायर को हत्या की? उधम सिंह ने। यह भी याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न है, आधुनिक विज्ञान के जनक किनको कहा जाता है? हमने पहले प्रश्न में ही ऑप्शन में देखा था और बताए थे कि किसको आधुनिक विज्ञान के जनक कहा जाता है। क्या आपने उसको याद किया है? तो ये आपका काम हो जाएगा कि बता देता हूं आंसर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन कौन सा? सी, अल्बर्ट आइंस्टाइन को। आधुनिक विज्ञान के जनक किनको कहा जाता है? अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है। 20 नंबर प्रश्न है, किस विटामिन के अभाव के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता? यानी कि जो क्लॉटिंग बनती है
वह किस विटामिन के अभाव के कारण नहीं बनती? विटामिन के। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, विटामिन के कारण, अभाव के कारण थक्का नहीं बनता है। 21 नंबर प्रश्न है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? इस प्रश्न को यानी कि इसके बारे में हम काफी बार पढ़ चुके हैं, इतिहास में तथा विज्ञान में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? कौन सा सही उत्तर होगा? कमेंट करके बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस कहते हैं। ठीक है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। 22 नंबर प्रश्न है, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, बोस इंडिकस। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिकस। 23 नंबर प्रश्न है, कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, कैनिस फेमिलियरिस, कैनिस फेमिलियरिस। ठीक है, कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिस फेमिलियरिस। 24 नंबर प्रश्न है, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? फेलिस कैटस और फेलिस डोमेस्टिका। ऑप्शन ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही उत्तर होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों सही उत्तर है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलिस कैटस और फेलिस डोमेस्टिका, दोनों ही सही उत्तर है। 25 नंबर प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए, बृहस्पति है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। 26 नंबर प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। 27 नंबर प्रश्न है, सौरमंडल के कौन से ग्रह को शीतल ग्रह कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? पृथ्वी, बृहस्पति, यूरेनस, शनि। तो यहां पे सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी, यूरेनस। यूरेनस को सौरमंडल के सबसे शीतल ग्रह कहा जाता है, सबसे अधिक शीतल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, यानी कि कोल्डेस्ट प्लैनेट। 28 नंबर प्रश्न है, कौन से ग्रह को गर्म ग्रह कहा जाता है? यानी कि जो सूर्य के करीब है, जो सूर्य के समीप है, वही गर्म ग्रह हो सकता है और होगा। तो कौन सा समीप है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध। कौन से ग्रह को गर्म ग्रह कहा जाता है? यानी कि हॉटेस्ट प्लैनेट, बुध को कहा जाता है और बुध सबसे छोटा ग्रह है। 29 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन दूसरे सबसे बड़ा ग्रह है? सबसे बड़ा तो बृहस्पति है, तो उससे 2 नंबर में कौन आते हैं? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, शनि ग्रह। ठीक है, निम्न में से कौन दूसरे सबसे बड़ा ग्रह है? शनि ग्रह। 30 नंबर प्रश्न है, कौन से ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा। ठीक है, बुध के पास एक भी उपग्रह नहीं है। 31 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल की पहली परत को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल कहा जाता है। वायुमंडल के पहली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। और ये ऑप्शन भी जानना बहुत जरूरी है कि आयन मंडल को रेडियो मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, यह भी अति महत्वपूर्ण है, इसको भी बार बार पूछे जाते हैं। कौन से मंडल को, यानी कि कौन से परत को कौन से परत को रेडियो मंडल कहा जाता है? तो आयन मंडल को कहा जाता है, यह भी याद रखना जरूरी है। तो वायुमंडल की पहली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। 32 नंबर प्रश्न है और ये आखिरी प्रश्न है और इसके बाद हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती है? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल में होती है। मौसम संबंधी घटनाएं कौन से मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में। तो अभी हम रिवीजन करेंगे, तो चलिए फटाफट रिवीजन कर देते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, रिवीजन करना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे साथियों, इसलिए रिवीजन करने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। 1 नंबर प्रश्न है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? यानी कि हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? बुध को सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है और सबसे छोटा भी यही है। ठीक है, शीतल ग्रह कौन सा है?
यूरेनस को शीतल ग्रह कहा जाता है। आधुनिक विज्ञान के जनक कौन है? इसका सही उत्तर होगा अल्बर्ट आइंस्टाइन, यानी कि गैलीलियो के नाम से भी जाने जाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन को आधुनिक विज्ञान के जनक कहा जाता है। इतिहास के जनक किनको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। 5 नंबर प्रश्न है, भारत में शहीद दिवस कब याद किया जाता है? शहीद दिवस के रूप में कब याद किया जाता है? 30 जनवरी को, क्योंकि गांधी जी की हत्या इस दिन ही हुई थी और मृत्यु भी हुई थी इसी दिन। भारत में शहीद दिवस के कब याद किया जाता है? 30 जनवरी को। 6 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में माना जाता है। 7 नंबर प्रश्न है, आर्य समाज के जनक कौन है? यह प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी को आर्य समाज के जनक कहा जाता है। ब्रह्म समाज के जनक कौन है? ब्रह्म समाज के जनक राजा राममोहन राय जी को कहा जाता है। 9 नंबर प्रश्न है, मेरे प्यारे साथियों सभी प्रश्न को ध्यान से देखिए, क्योंकि लास्ट में आप सभी को 2 टास्क दिया हूं, उसका कमेंट करके बताना पड़ेगा आप सभी को, ठीक है? उसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। तो 9 नंबर प्रश्न है, आइन-ए-अकबरी के रचयिता कौन है? अबुल फाजल को आइन-ए-अकबरी के रचयिता कहा जाता है। आइन-ए-अकबरी किन के बारे में संबंधित है? अकबर के बारे में। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां। 11 नंबर प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी? यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 12 नंबर प्रश्न है, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलिस डोमेस्टिका और फेलिस कैटस 2 नाम है इसका, ठीक है? दोनों को याद रखना बहुत जरूरी है। 13 नंबर प्रश्न है, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बोस इंडिकोस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिस फैमिलियारिस। कैनिस फैमिलियारिस कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है। 16 नंबर प्रश्न है, किस विटामिन के अभाव के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के यदि कमी है तो रक्त में थक्का नहीं जमता है। 17 नंबर प्रश्न है, कितने वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है? 6 से 14 वर्ष। कौन से संविधान संशोधन में इसे शामिल किया गया है? 86 संविधान संशोधन 2002 में। 18 नंबर प्रश्न है, किसने अपने राज्यों को दिल्ली से बदलकर दौलताबाद किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने 1326 से 27 सदी में था ये, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1326 से 1327 में किया था ये, ठीक है? अपने राज्य को दिल्ली से बदलकर दौलताबाद किया था। 19 नंबर प्रश्न है, कौन पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध है? लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध है। किन को गुरुदेव की उपाधि मिली है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि मिली है। 21 नंबर प्रश्न है, कौन लोकनाथ तिलक के नाम से जाने जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक लोकनाथ तिलक के नाम से जाने जाते हैं। कौन महामना के नाम से प्रसिद्ध है? पंडित मदन मोहन मालवीय। कौन महामना के नाम से प्रसिद्ध है? पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना नाम से जाना जाता है। 23 नंबर प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुई थी? इसका सही उत्तर कौन सा? 12 मार्च 1930 को हुई थी। किनके नेतृत्व में हुई थी? गांधी जी के नेतृत्व। 12 मार्च 1930 से लेके 5 अप्रैल 1930 तक हुई थी। 24 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पे है? मुंबई में। और भारत में सबसे छोटा बंदरगाह कहाँ पे है? अंडमान और निकोबार पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, तो वहीं पे है, ठीक है? 26 नंबर प्रश्न है, कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में स्थित है। 27 नंबर प्रश्न है, मौसम संबंधित घटनाएं किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में होती है। वायुमंडल की पहली परत को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल। कौन से ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है? बुध ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, और बुध ग्रह को सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कहा जाता है, और ये सबसे छोटा ग्रह भी है, और सूर्य के सबसे अधिक निकटवर्ती है, यानी कि 1 नंबर पे है, इसलिए ज्यादा गर्म होता है। तो 30 नंबर प्रश्न है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह, ठीक है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है।
और दूसरे सबसे बड़ा ग्रह यानी कि 2 नंबर में कौन से ग्रह आते हैं बड़े के हिसाब में? शनि आते हैं। ठीक है, दूसरे सबसे बड़े ग्रह कौन से हैं? शनि। तो ये था मेरे प्यारे साथियों 32 जी के। अभी हम आपको 2 टास्क देते हैं जिनको कमेंट करके आपको उत्तर बताना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रश्न है निम्न में से कौन अत्यधिक शीतल ग्रह है? ये तो काफी इजी हो गया। देखते हैं कितने लोग इसको कमेंट करके बता पाते हैं सही उत्तर। निम्न में से कौन अत्यधिक शीतल यानी कि कोल्डेस्ट प्लैनेट है? इसका उत्तर बताना आप सभी का काम है। बुध, बृहस्पति, नेपच्यून, यूरेनस, कौन सा कोल्डेस्ट प्लैनेट है यानी कि शीतल ग्रह? 2 नंबर प्रश्न है दांडी यात्रा किनके नेतृत्व में हुई थी? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो किनके नेतृत्व में हुई थी? इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। ये दोनों आपका टास्क है। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी को वीडियो को देखने के लिए और आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आती होगी। अगर नहीं आती है तो थोड़ा बताइए कि मैं नया नया अभी वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा आइडिया कम है, लेकिन बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। तो मेरे प्यारे साथियों आप सभी के कामयाबी और मंजिल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सभी को जल्दी ही कामयाब मिले। तो चलिए इस वीडियो के बाद हम रहते हैं इसमें और नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। धन्यवाद आप सभी को।